कॉन्फ्रेंस जो है वो इस बात को डेलिब्रेट कर रही है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो आर्बिट्रेशन मीडिएशन है इसमें और फ्लेक्सिबिलिटी आए और ये और सहज हो जाए पब्लिक के लिए, और टेक्नोलॉजी की इसमें इंटरवेंशन और अधिक हो, जिससे जो प्रोसीजरल रैंगल्स जो हैं, जो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर का एक बहुत विवशता भी है अपनी, क्योंकि प्रोसीजर जहाँ है तो प्रोसीजर को फॉलो करना है, लेकिन आजकल इतनी पेशेंस नहीं है लोगों में, तो वो चाहते हैं कि साहब जल्दी से निपटे, सालों के साल हम, तो ये एक उस प्रकार की कॉन्फ्रेंस है जो इसमें ये डेलिब्रेट करेगी। अभी तो आज तो अभी इनॉग्रल हुआ है, मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि फ्रूटफुल डिस्कशंस होंगी। जस्टिस सूर्यकांत साहब ने अपना इनॉग्रल एड्रेस में कॉशन किया है कि टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन एलिमेंट के साथ हो, उसका फ्यूजन हो, ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी एआई वगैरह ओवर पावर कर लें और ह्यूमन एलिमेंट कमज़ोर रह जाए। बट एट द सेम टाइम जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं लॉ में ख़ास तौर पे, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा दखल है। सर, जैसे कि आपने कहा सेटलमेंट करना ही है तो कोर्ट जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो कैसे हम लोगों को समझाएं कि जो घरेलू मसले हैं वो कोर्ट में ना जाके आपस में ही सुलह कर ली जाए पहले से ही? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं साहब? ये तो अब इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो ये सोच ही लें कि मुझे मज़ा आता है लड़ने में, तो फिर वो जब तक उनकी अंदर की हवस पूरी नहीं होगी लड़ाई की, वो रुकेंगे नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है अब जो फास्ट पेस ज़िंदगी है, जो जिस प्रकार का एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया है और जिस प्रकार इकोनॉमीज़ जो है वर्ल्ड ओवर ओपन हो गई हैं, अब वो लड़ाई झगड़ाई के वो जो बहुत बड़े जो वो थे ना, वो ईगो हैसल्स नहीं है, अब कमर्शियल सेटलमेंट्स हैं ज़्यादातर। और घरों में भी अब लोग समझते हैं कि साहब इफ़ वी कांट लिव टुगेदर देन पीसफुली लेट अस सेपरेट। तो आई थिंक एवोल्यूशन है, वक्त के साथ साथ आदमी मैच्योर हो जाता है, एवॉल्व करता है। जो उसके लिए खिलौना था 5 साल की उम्र में, वो 50 साल की उम्र में वो खिलौना नहीं रहता, तो हर चीज़ बदलती है। थैंक यू। आईआईएम ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, ये आज के दिन की आवश्यकता है। जो बदलाव टेक्नोलॉजी और जो कानूनी रूप से हमारे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम में आ रहे हैं, उसको आम जनता को लाभान्वित करने के लिए इस प्रकार की जो नए पीस गेट प्लेटफॉर्म है, एक्सेस टू जस्टिस के बारे में जो 2 और इनिशिएटिव लिए गए हैं आईआईएम द्वारा, वो आज के वक्त की आवश्यकता है। और इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हम लोगों का, हमारे संविधान का, हमारी सरकार का, हमारे नेतृत्व का एक्सेस टू जस्टिस फॉर द पीपल इन जनरल का जो एक मोटो है, जो ध्येय है, उसमें आज की कॉन्फ्रेंस एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेगी। और जो 3 इनिशिएटिव आज आईआईएम और उसके प्रेसिडेंट और उसके मैनेजमेंट द्वारा जो आज लिया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज हो रहा है, वो एक्सेस टू जस्टिस और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़म्स को सुदृढ़ करने के लिए, उसको पॉपुलराइज करने के लिए और उसकी रीच को बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बच्चों के लिए कैसे हार्मफुल और बेनिफिट है इसके? देखिए, एआई आज का जो टॉपिक है वो है एडीआर पे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन, इंडिया को आर्बिट्रेशन हब बनाने की कोशिश और पहल दोनों ही हो रही हैं। तो हमारे आर्बिट्रेशन एक्ट जो है उसको टाइम टू टाइम मॉडिफाई करना पड़ता है। इस बार जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं उसमें ऑनलाइन चीज़ों को बहुत लाया जा रहा है, जिससे चीज़ों में सरलता हो और जो भारत का लास्ट नागरिक है उस तक वो सारी सुविधाएं पहुँचें, जिसमें छोटे छोटे जो डिस्प्यूट्स और विवाद और मुद्दे हैं, जैसे किसी ने बैंक से लोन लिया और उसका डिफ़ॉल्ट हो गया या और कोई छोटे मोटे पहलू, उनको लास्ट आदमी तक पहुँचाया जाए। एआई का उपयोग इस प्रकार से हो सकता है कि जिन छोटे मुद्दों पे ज़्यादा समय नहीं बिताना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको पुराने जो रिकॉर्ड्स और पुराने जो केसेस जो कोर्ट ने सुने हैं उस पे जो फ़ैसला दिया है या उस पे जो डिस्कशंस हुए हैं उसके बेसिस पे जल्दी रेजोल्यूशन में मदद कर सकता है।
तो एआई एक बहुत आगे जाने वाली टेक्नोलॉजी है जिससे एक भारत के आम नागरिक को आर्बिट्रेशन और मीडिएशन से बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी अपने प्रॉब्लम्स को जल्दी सुलझाने के लिए। इन फ्यूचर बच्चों की जहाँ तक बात आती है तो जी बिल्कुल बच्चों को एआई सिखाना चाहिए, क्योंकि हम एआई से किसी को भी दूर नहीं रख सकते हैं। आप केवल इसको टाल सकते हैं थोड़े समय तक के लिए, बट दूर नहीं रख सकते और दूर रखना भी नहीं चाहिए। हमें एआई के जो मजबूत पहलू हैं जिससे एक आपका जीवन और एक जो पर्सनालिटी है वो निखरेगी और आप नई चीज़ें सीखेंगे, वो पहलू सिखाने हैं। और एआई से जो ख़राब चीज़ें हैं नेचुरली वो हमें एक पेरेंट के तौर पे अपने बच्चों को उससे दूर रखना है, जो आपका क्वेश्चन था। बट आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में एक आम आदमी तक कैसे सहूलियत से इसको पहुंचाया जाए और इंडिया को ग्लोबल लेवल पे आर्बिट्रेशन पे हब कैसे बनाया जाए, इस पर फोकस करती है। थैंक यू। What an amazing conference, and I said in my address also, it's very important to have seminars and congresses like these where we are able to exchange ideas and learn from each other's experiences and learn global best practices, emerging trends in arbitration, and all the amendments which are now proposed in the 2024 bill are aimed at aligning our jurisdiction with these global trends. So this is a great platform to learn, and we all must take it. Basically, we are launching the PeaceGate application today. This is intended for helping public to access justice, fundamentally through technological assistance. And the idea is to effectively administer justice through technological platform, giving access to justice, and helping the arbitrators and mediators who are doing these arbitrations and mediations do it without any technical problems, so that the ultimate award or the settlement agreement that is drawn will be respected by courts and there will be no chance of setting aside those matters. So the ease of access to justice is the basic aim of the entire platform. Yeah. सच नहीं है, वो वही है कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। अगर उसको, जब मैंने कहा ह्यूमन एलिमेंट जो होता है एडजुडिकेशन में, या वो वकील हो या जज हो, वो ह्यूमन सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और जितना भी हमें वो फैसिलिटेट करता है एआई, उस ह्यूमन एलिमेंट को ज़्यादा यूटिलाइज करने में वो सही है, लेकिन इट कैन नेवर रिप्लेस दैट ह्यूमन एलिमेंट। दैट्स द ओनली। थैंक यू। काफ़ी जो प्रैक्टिशनर्स हैं सब एक साथ आए और अपने अपने इन्होंने व्यूज़ रखे, तो बहुत अच्छा लगा। सर